हम्म। कहाँ पे थे हम? बैक्टीरिया पढ़ लिया था। बैक्टीरिया पढ़ लिया था। यस सर। यस सर। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? ठीक। तो आज हम कुछ और वायरस के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं और फिर पढ़ते हैं वायरस के बारे में। तो जो बैक्टीरिया होता है उसी के जैसे वायरस भी होता है। मतलब बैक्टीरिया और वायरस में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम वहाँ शुरू करते हैं। हेडिंग डालें वायरस। वायरस से पहले फंगस के बारे में पढ़ लेते हैं आज। वायरस छोड़ो, फंगस लिखो। फंगस। फंगस। सर आपकी स्क्रीन एक ही जगह अटक गई। नहीं, आप आगे बढ़ रही है। अब दिख रहा? यस सर, अब दिख रहा है। ठीक। फंगस कहाँ गया? एक बैक्टीरिया है। प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ लिए थे। प्रोटोजोआ, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, एल्गी और फंगस। ठीक। ये हो गया था टीबी होती है। यहाँ से शुरू करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है आपके छोटे जीव, सूक्ष्म जीव जिसको आप अपनी आई से नहीं देख सकते हैं। वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो एक सेल के बने होंगे या बहुत सारी सेल के बने होंगे। अगर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल के बने होते हैं तो उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। है ना? और अगर वही ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं तो उनको बोला जाएगा मल्टी सेलुलर। अगर एक सेल से बना है तो वो यूनिसेलर कहा जाएगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और यदि बहुत सारी सेल से मिलके बना है तो उसको बोला जाएगा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलर में वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा और कुछ एल्गी आ जाएंगे। प्रोटोजोआ भी इसमें आते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं वो हम बता देंगे। तो बैक्टीरिया, एल्गी, एल्गी मतलब काई। बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में आते हैं। ये तो बैक्टीरिया है, ये आपका एल्गी है, ये बैक्टीरिया है, ये रहा बैक्टीरिया। ऐसा दिखता है। ये कौन सा? बेसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप बताया था। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, कुछ रॉड शेप होते हैं। जो गोल होते हैं वो फोकस है और जो रॉड शेप है वो बेसिलस है। ये रॉड शेप है। ये आपके हो गया एल्गी। एल्गी क्या होती है? काई जो नदी के किनारे लगी रहती है, ग्रीन कलर की।
इस तरीके से होती है। और प्रोटोजोआ ये होते हैं, इसको बोलते हैं आप पैरामीशियम है। प्रोटोजोआ पानी में होते हैं, जैसे आप पानी पीते हो तो उसमें से कुछ प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में चले जाते हैं, दस्त लगते हैं या कॉन्स्टिपेशन होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है। यूनिसेलर मतलब जो एक सेल के बने हैं, मल्टी सेलर मतलब जो बहुत सारी सेल के बने हुए हैं। मल्टी सेलर में एल्गी आ जाएगा और फंगस आ जाएगा। एल्गी क्या होती है, काई जो नदी के किनारे लगी रहती है। फंगस क्या होती है, फफूंद। तो ये रही एल्गी, जो नदी के किनारे ग्रीन कलर की काई लगी रहती है ना, उस तरह की रहती है, एल्गी बोलते हैं इसको। फंगस देखते हैं, फफूंद, ये रहा फफूंद, फंगस, मशरूम, इस तरीके की होती है फंगस, ऐसी दिखती है। सर मशरूम में फंगस लगी है? मशरूम पूरे फंगस ही है, मशरूम में नहीं लगी। मस मशरूम में फंगस है? हाँ, पूरी फंगस ही है। अब आते हैं कि ये जो फंगस है, एल्गी है, इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ रहते हैं। जो फंगस है आपके इन्वायरमेंट में मिलेगा पहाड़ों पर। ये मतलब बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये बैक्टीरिया आपको या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब मिल जाएंगे। यस सर। और कहाँ मिलेंगे, नदी के किनारे मिलेंगे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीचड़ में। और यदि पानी गर्म है, मतलब गर्म मतलब 100 डिग्री से ज्यादा भी गर्म है, उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते, तो उस गर्म पानी में भी ये बैक्टीरिया, वायरस जिंदा रहते हैं। मतलब जो लावा निकलता है ना, मैग्मा बोलते हैं इसको, तो यस सर। जब भूकंप आता है या तो जब फटता है वो, धरती फट जाती है और क्या निकलता है, मैग्मा, उसमें भी ये मिलता है। रेगिस्तान में भी मिलेंगे बैक्टीरिया, डेजर्ट में। डेजर्ट। हम्म। और कहाँ मिलेंगे, नदी के किनारे जो काई लगी दिख रहा है, ये नदी के किनारे जो यस। ग्रीन ग्रीन कलर की उग रही है, ये यस घास सर। दिख यस। रही। ये घास यस क्या सर। है, एल्गी। मार्सी लैंड मतलब दलदल में आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, ये फंगस, एल्गी, ये दोनों मिलेंगे। और आपके पेट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, अमीबा नाम उसका, पेट के अंदर मिलते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, अमीबा। ये अमीबा क्या करता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन में काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं वो देखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी जो नेल है ना, नाखून, उनके अंदर मिलेंगे। आप खाना खाएंगे तो खाने के थ्रू, हाँ, नाखून के थ्रू आपको अंदर चले जाते हैं और वो आपकी बीमारियां पैदा करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप नील काटते हो, हाथ को अच्छे से धोते हो, क्या, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस आपके अंदर ना जाए, लैब बाय साबुन से धोते रहते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी जो पेट है, स्टमक है, पेट के अंदर भी मिलेंगे। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, अमीबा मिलेगा, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसमें पाया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है पेट के अंदर, आपकी आंतों में मिलेगा, इंटेस्टाइन में, अमीबा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये आपकी इंडाइजेशन होता है या फिर अ, दस्त लगते हैं उसमें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके दिखते हैं और ये आपके फ्रेश वाटर में मिलेंगे, नदी के किनारे, मीठे पानी में। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, जैसे आपने पत्तों पर फफूंद लगते हुए देखे होंगे, ये है अमीबा, जो ह्यूमन बॉडी के पेट के अंदर मिलता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इंसान के शरीर के अंदर मिलता है। बीमारी फैलाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जो डायरिया होता है वो इसी की वजह से होता है, अमीबा की वजह से।
ये फंगस और बैक्टीरिया है। कुछ फंगस या बैक्टीरिया अकेले रहते हैं तो उनको बोलते हैं सोलिटरी, और जो कॉलोनी बना के रहते हैं उनको बोलते हैं कॉलोनियल। फंगस और बैक्टीरिया कॉलोनियल होते हैं क्योंकि वो हमेशा अकेले नहीं रहते, अपनी पूरी बस्ती बसा के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। अब हम कुछ बेनिफिट देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें प्रोवाइड करते हैं, और उसके पहले हम फंगस के बारे में कुछ समझ लेते हैं। चलो देखते हैं कुछ फंगस के बारे में। ठीक, फंगस क्या होते हैं? जैसे हमने यहाँ लिखा फंगस। अभी 10 मिनट जाएंगे तो। फंगस क्या होता है, जैसे अगर आपने ये पत्ती देखी, लीफ, इस पत्ती पर आपने देखा होगा व्हाइट कलर का सफेद सफेद ये कुछ लग जाता है, व्हाइट कलर का। ये जो व्हाइट कलर के पत्ती के ऊपर ये जो कुछ लगे होते हैं इनको बोलते हैं फंगस। ये आपने ये देखा होगा, ये भी फंगस ही है। फंगस कहाँ कहाँ मिलते हैं? फंगस आपकी ब्रेड पर मिलेगा, रोटी, ब्रेड, मशरूम, ये भी फंगस है। सर ये क्या लिखा है? BREAD? ब्रेड, BRC है सर? ई? BREAD, ब्रेड। ई है। फंगस जो होते हैं, मान लीजिए ये कोई ये ब्रेड है, इस तरीके का टुकड़ा, इस ब्रेड के ऊपर फंगस लगी हुई है, छोटे छोटे फंगस लगे हुए। फंगस इस पे ऐसे लगे रहते हैं, एक धागे के फॉर्म में, ऐसे धागे रहते हैं इस पे, ऐसे छोटे छोटे धागे, ऐसे। ये जो धागे हैं, अगर इनका एक टुकड़ा ऐसा देखा जाए, ये धागे के एक टुकड़े को आप बोलते हैं हाइफी, हाइफा या हाइफी। और ऐसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन्हें आप बोलेंगे फंगस। फंगस जो होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो सड़ी गली चीजों पर मिलते हैं। उन्हें हम सेप्रोफाइट कहते हैं। और कुछ फंगस होते हैं पैरासाइट।
पैरासाइट क्या होते हैं? जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। जैसे अगर पेड़ की, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई कीड़ा है, तो ये कीड़ा इसके ऊपर रह रहा है, ये कीड़ा क्या हो गया? पैरासाइट, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर रह रहा है। जैसे आदमी के या इंसानों के सिर में जुएं होते हैं, तो वो जुएं जो हो गए वो पैरासाइट हैं, क्योंकि वो उनकी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह रहे हैं। हो गए? लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हम आते हैं कुछ वायरस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पढ़ने डालते हैं वायरस। जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म है, इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है मोनेरा, दूसरी कैटेगरी प्रोटिस्टा, तीसरी कैटेगरी है फंगस, चौथी कैटेगरी है एनिमल, फिर आएगा प्लांट। ये वायरस है, इस मोनेरा कैटेगरी में आता है। वायरस के बारे में एक चीज कही जाती है, ये जिंदा भी है, लिविंग, और ये मरा हुआ भी है, नॉन लिविंग। मतलब आप वायरस को जिंदा भी कह सकते हो और मरा हुआ भी कह सकते हो। मतलब ये जिंदा और मरे हुए के बीच की कुछ है। तो ये क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है। अगर जो कोई बीच की कड़ी होती है, उनको जोड़ने वाली कड़ी को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने वाली कड़ी। अब ये जिंदा कैसे है? अगर ये किसी की बॉडी है, ह्यूमन की या किसी ऑर्गेनिज्म की ये बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर अंदर अगर वायरस है, तो वो अपनी कॉलोनी बनाएगा, बहुत सारे वायरस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस अगर आपके अंदर है तो वो लिविंग है, और यही कोरोना वायरस यदि हवा में बाहर है, बॉडी के बाहर, वो समझिए मरा हुआ है। जब तक कोरोना वायरस को मीडियम नहीं मिलेगा, मीडियम क्या होता है? आपका खून, आपका जो ब्लड है, जब तक उसको वो मिलेगा नहीं, वो अपना जिंदा होने की सबूत नहीं देगा। तो वो वायरस को जिंदा रखने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मीडियम क्या है? आपके खून, ब्लड के अंदर जो आपकी बॉडी में लिक्विड है ना, फ्लूइड, वही उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। तो जब वायरस शरीर के बाहर होगा तो समझिए वो मरा हुआ है।
और जो शरीर के अंदर है तो वो क्या था, जिंदा है, लिविंग। वायरस को अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी दूसरे के शरीर की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे की होस्ट की जरूरत पड़ती है। बगैर किसी दूसरे के शरीर के ये वायरस जिंदा नहीं रह सकता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी को चांद पर भेजें और चांद पर भेजने के बाद वहां चांद पर रहने वाला वायरस उसकी शरीर में घुस जाए और उसके शरीर को कब्जा कर ले। इसलिए जब भी लोग चांद पर जाते हैं तो आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन करके रखा जाता है तो उनके शरीर में कोई वायरस तो नहीं घुसा गया है, इस वजह से उन्हें अलग थलग रखा जाता है। एक साइंटिस्ट थे लुई पास्चर। लुइस पास्चर। लुई पास्चर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक दी कि अगर आप मिल्क को सर 70 लुइस डिग्री, है। लुइस, LOUIS, लुइस पास्चर। इन्होंने बोला अगर मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए गर्म किया जाए तो मिल्क में बैक्टीरिया या वायरस पैदा नहीं होंगे और वो खराब नहीं होगा। इनके इस तरीकों को बोला गया पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन बोला गया। लुई पास्चर ने वायरस का नाम जो नाम दिया गया था वो लुई पास्चर ने दिया है। वायरस का मतलब होता है वीनम। वीनम मतलब जहरीला लिक्विड, पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला लिक्विड। वायरस की डिस्कवरी वायरस की डिस्कवरी की थी इवानोवस की। इवानोवस की, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी। अब हम देखते हैं वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरस का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वायरस के अंदर ऐसा एक DNA होता है। DNA, और ऐसे DNA को एक प्रोटीन की जो कवर, पनी समझ लो, प्रोटीन खोल, प्रोटीन का एक पूरा कवर से ढका रहता है, ये है वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर अंदर DNA, ऊपर एक पनी लगी रहती है प्रोटीन की, उसको बोलते हैं वायरस। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ DNA होता है, RNA भी हो सकता है। हो गया। हो गया। सर 2 सेकंड थोड़ा सा
यस सर, हो गया। ठीक, तो बाकी हम कल पढ़ते हैं। तो सर ने भी पेन टेप खरीद लिया, तो सर को बोलो मैथ्स की क्लास ले ले, तुम्हारी मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। ठीक, बात कल पढ़ते हैं।